जय हिंद। आज का टॉपिक है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ, जो भारतीय इतिहास के स्रोत का चौथा टॉपिक और अंतिम टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। पुरातत्ववेत्ता और उत्खनन स्थल जो है वो भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसके अलावा जो अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहॉर्स्ट, रॉबर्ट सेवल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारतीय पुरातत्व स्थलों के उत्खनन से जुड़े हुए थे। इन सभी ने भट्टी, प्रोलो, घाटसाला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की थी। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोंगाजकोई, जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता है, इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नास्तिय, जिसे अश्विन कुमार के नाम से जाना जाता है, उनका उल्लेख मिलता है। मध्य भारत में भागवत धर्म या वैष्णव संप्रदाय का विकास होने का प्रमाण जो है तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा आंतिलिखित के राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। देखिए बगल में गरुड़ स्तंभ लेख है, ये विदिशा मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ से भागवत धर्म की जानकारी हमें मिलती है। जो हेलियोडोरस थे सिंह वंश के राजा भाग्यभद्र के राजदरबार में आए थे। महत्वपूर्ण अभिलेखों से जो जानकारियाँ मिलती है वो इस प्रकार है। भारतवर्ष का जो जिक्र है सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। दुर्भिक्षा यानी अकाल की जानकारी जो है सागौरा अभिलेख से मिलती है। सागौरा अभिलेख जो है गोरखपुर में स्थित है। सर्वप्रथम भारत पे होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य जो है हमें एरन अभिलेख, यहाँ पूरन लिखा हुआ है, एरन अभिलेख होगा, एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। अन्य अभिलेखों से भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का जो पूरा इतिहास है वो अभिलेख पर ही आधारित है। मतलब कि अभिलेख से ही हमें जानकारी मिली, उसी आधार पर सातवाहन राजाओं का इतिहास लिखा गया है। रेशमी बुनकरों की जो श्रेणियाँ हैं वो मंदसौर अभिलेख से मिलती है। और कश्मीर नवपाषाण कालीन पूरा स्थल बुर्ज होम, जिसे गर्तवास कहा जाता है, गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। अच्छा, पूरा स्थल वैसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पे औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुएं का अवशेष अभी मिला है, वो सब पूरा स्थल की गिनती में आता है। अभिलेख, शिलालेख, उसका शासक और क्या महत्व था उसके विषय में देख लेते हैं। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, ये तिथि रहित अभिलेख है। शासक जो थे कलिंग राजा खेरवाड़ थे। भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। जूनागढ़ अभिलेख जो है, जो गिरनार में स्थित है, वो रुद्रदमन उसके शासक थे उस समय के। और संस्कृत भाषा का सबसे लंबा जो शिलालेख है यही है। नासिक अभिलेख गौतमी, यहाँ गौतमी गलत लिखा हुआ है, गीतमी लिखा हुआ है, गौतमी बलश्री थे, सातवाहन शासक का उल्लेख मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है शासक समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त के विजय जो किए थे उसका वर्णन मिलता है। अहल अभिलेख शासक पुलिकेशन द्वितीय, चालुक्य वंश का इतिहास मिलता है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, रेशमी बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, प्रतिहार वंश का उल्लेख मिलता है। भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, खून का जो आक्रमण था उसका उल्लेख मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख जो कि बंगाल से जुड़ा हुआ है, बंगाल शासक विजयसेन थे और बंगाल शासकों का विवरण मिलता है। अब अभिलेखों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ये है कि अभिलेखों का अध्ययन पूरा लेख शास्त्र जिसे एपिग्राफी कहा जाता है, और इसका एक दूसरा पुराना दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन के लिए पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर के मुख्य पुरालेख शास्त्री कार्यालय में संग्रहित है। और आरंभिक अभिलेख में जो है प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया जाता था। सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा संस्कृति का जो मोहरा है, मोहरा पे मिलता है, और क्योंकि इसे पढ़ा नहीं जा सकता अभी तक, जो मोहरा मिला है हड़प्पा संस्कृति में उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। अब भाषा का विकास का भी अब जो है अभिलेख से जानकारी मिलती है। अब अभिलेखों में संस्कृत भाषा जो है ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है।
और 4वीं-5वीं सदी में इसका सबसे अधिक व्यापक प्रयोग जो है हम देखने को मिलता है। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाएं, जो प्रादेशिक लोकल भाषाएं थी, 9वीं-10वीं सदी से मिलने लगती है। और मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख जो है वो कार्पस इनस्क्रिप्शनम इंडिकारम नामक ग्रंथ माला जो है उसमें संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था और इसी को साहित्य में कासार्पण भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो सिक्कों पर लिखने का जो काम है यूनानी शासकों ने किया था। और समुद्रगुप्त के जो बीना बजाता हुआ जो सिक्का है उसे हमें ये पता चलता है। देखिए बीना बजाता हुआ सिक्का जो है हमें इसे ये प्राप्त जानकारी होती है कि इनका जो संगीत के प्रति जो प्रेम था। अब विदेशों से जो संबंध है वो भी हमें जो है शिलालेख ये सबसे प्राप्त होती है। जैसे सबसे पहले भारत का संबंध जो है वर्मा सुवर्ण भूमि, वर्तमान जो म्यांमार है, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया कम्बोज और जावा द्वीप से स्थापित हुए हैं। ये सारे जो हैं हमें जो प्राचीन सिक्के हैं या जो प्राचीन वस्तुएं हैं जो वहाँ से प्राप्त हुई है उससे हमें पता चलता है। जैसे यहाँ पे रोमन सिक्का दिया हुआ है, ये हमें अरिकमेडू से मिला था और यहाँ पे अरिकमेडू से और हमें जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी वो इमेज दिया हुआ है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।